नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं लाली यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के बारे में। हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थी को पूरे देश में एक त्योहार मनाया जाता है। बाजार सज जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन चलने लगते हैं और सोशल मीडिया पर मेहंदी लगे हाथों और खूबसूरत साड़ियों की तस्वीरें भर जाती हैं। हर तरफ एक ही माहौल होता है, करवा चौथ। इस दिन करोड़ों महिलाएं सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर रात को चांद निकलने तक बिना कुछ खाए पिए भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह दृश्य देखने में बहुत भक्तिमय और प्रेमपूर्ण लगता है। लेकिन क्या कभी आपने इस चमक दमक और इस भक्ति के पीछे झांक कर देखा है? क्या कभी आपने सोचा है कि ये करवा चौथ आखिर शुरू कहाँ से हुआ? क्या इसका जिक्र हमारे किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ, किसी वेद पुराण या उपनिषद में मिलता है? या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे धर्म का चोला पहना दिया गया? आज हम इस वीडियो में सच्चाई की हर परत को खोलेंगे। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस कहानी के पीछे छिपी मानसिकता, समाज नीति और राजनीति को भी समझेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की बात आपके अंदर सोच की एक नई लहर जगाएगी। यह सिर्फ एक व्रत की बात नहीं है, यह स्त्री के सम्मान, बराबरी और स्वतंत्रता की बात है। चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की जो सबसे प्रचलित कहानी सुनाई जाती है वो कुछ इस तरह है। कहा जाता है बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम था वीरावती। वह सातों भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी और सब उससे बहुत प्यार करते थे। उसका विवाह एक सुंदर और गुणी राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद जब वीरावती अपने मायके आई हुई थी, तब कार्तिक महीने की चतुर्थी का दिन आया। वीरावती ने अपनी भाभीियों को देखकर पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सुबह से न कुछ खाया और न ही एक बूंद पानी पिया। दिन भर वह भूख प्यास से तड़पती रही। शाम होते होते उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और वह बेहोश होने वाली थी। भाइयों से अपनी प्यारी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वे जानते थे कि वीरावती चांद देखे बिना व्रत नहीं तोड़ेगी और चांद निकलने में अभी समय था। तब उन्होंने एक चाल चली। वे नगर से बाहर गए, एक पीपल के पेड़ के पीछे एक बड़ा सा दीपक जलाया और उसे एक छलनी के पीछे रख दिया। फिर वे घर आए और वीरावती से कहा, दीदी, देखो चांद निकल आया है, चलो उठो और व्रत खोलो। कहानी पर तार्किक सवाल अब यहीं पर रुकिए और थोड़ा सोचिए। यह कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इसमें तर्क से ज्यादा भावना का इस्तेमाल किया गया है। पहला सवाल। भाइयों ने पीपल के पेड़ के पीछे दीपक जलाया। वह दीपक कितना बड़ा रहा होगा कि दूर से चांद जैसा दिखे? क्या वह कोई मशाल थी या उन्होंने पेड़ में ही आग लगा दी थी? और वह छलनी कितनी बड़ी रही होगी जिसमें से वह नकली चांद असली जैसा दिख गया? क्या वह किसी दानव की छलनी थी? मतलब कहानी में तर्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, सिर्फ एक भावनात्मक माहौल बनाने के लिए। दूसरा सवाल। वीरावती ने उस दीपक को चांद समझकर अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने मुंह में फैला निवाला डाला, उसी वक्त उसे खबर मिली कि उसका पति बहुत बीमार पड़ गया है। अब फिर से ठहरिए और सोचिए। उस समय में न तो कोई फोन था, न कोई टेलीग्राम, न ही कोई तेज गति का संदेशवाहक। तो हजारों मील दूर बैठे पति की बीमारी की खबर पत्नी तक ठीक उसी पल कैसे पहुंच गई जिस पल उसने व्रत तोड़ा? क्या हवा में कोई दैवीय नेटवर्क था? असल में यह कहानी में डर पैदा करने का एक तरीका है। यह एक धमकी है। अगर व्रत तोड़ा तो पति पर संकट आएगा। यह भक्ति नहीं, यह भय का मनोविज्ञान है। तीसरा सवाल। वीरावती रोती बिलखती अपने पति के घर की ओर भागी। कहा जाता है कि रास्ते में उसे एक देवी मिली। अब यह देवी कौन थी? उनका नाम क्या था? वह किस लोक से आई थी? उनका जिक्र किसी भी वेद पुराण या उपनिषद में क्यों नहीं मिलता? वह एक अनाम देवी हैं, जिनका काम सिर्फ इस कहानी को आगे बढ़ाना है। उस देवी ने वीरावती से कहा, तुम्हारा व्रत छल से टूटा है, इसीलिए तुम्हारे पति पर यह संकट आया है। अगर तुम अगले साल कार्तिक महीने की चतुर्थी के दिन पूरे विधि विधान से फिर से व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने वैसा ही किया। उसने अगले साल पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और उसका पति चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। बस यहीं से यह लोक कथा एक धार्मिक परंपरा बन गई। पर क्या यह तर्क संगत है? क्या किसी के एक दिन भूखे रहने से किसी दूसरे इंसान की उम्र सच में बढ़ सकती है?
अगर ऐसा होता तो आज दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने प्रियजनों के लिए हजारों लोगों को व्रत रखने के लिए नौकरी पर रख लेते। हमें अस्पतालों, डॉक्टरों और दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह कहानी औरत की भक्ति का नहीं, बल्कि उसकी गुलामी और उसके अंधविश्वास का प्रतीक है। यह बताती है कि स्त्री के एक गलत कदम से पुरुष का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए स्त्री को हमेशा नियमों में बंध कर रहना चाहिए। इस मानसिकता का स्रोत, अब सवाल यह उठता है कि यह सोच कि पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए, आखिर आई कहां से? यह सोच हमें गोस्वामी तुलसीदास जैसे महाकवियों के लिखे शब्दों में भी मिलती है, जिन्होंने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अब इसका मतलब समझिए। तुलसीदास कह रहे हैं कि अगर पति बूढ़ा हो, हमेशा बीमार रहता हो, मूर्ख, जड़ हो, गरीब, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो या बहुत ज्यादा गुस्से वाला और दीनहीन हो, फिर भी वह पति है। उसका स्थान पत्नी से हमेशा ऊपर ही रहेगा। चाहे पुरुष में लाख अवगुण हो, पर सिर्फ पुरुष होने के नाते वह पूजनीय है। क्या यह बराबरी का रिश्ता है? नहीं, यह एक तरफा आज्ञाकारिता और गुलामी का आदेश है। वह अगली पंक्ति में लिखते हैं, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। इसका अर्थ है कि अगर स्त्री ने ऐसे ऊपर बताए गए अवगुणों वाले पति का भी अपमान कर दिया, तो उसे मरने के बाद यमलोक में अनगिनत दुख सहने पड़ेंगे। मतलब, पति कितना भी अत्याचारी हो, कितना भी निकम्मा हो, अगर पत्नी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, अपना सम्मान मांगा या विरोध किया, तो वह पापिनी कहलाएगी और नरक की भागी होगी। यह सोच न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह स्त्रियों की आत्मा, उनके स्वाभिमान और उनके सवाल करने के अधिकार को पूरी तरह से छीन लेती है। यह डर का शास्त्र है जो औरतों को चुप रहने पर मजबूर करता है। तुलसीदास आगे कहते हैं, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। इसका अर्थ यह है कि स्त्री को मोक्ष या परम गति पाने के लिए कोई और मेहनत, तपस्या या ज्ञान की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ पति की सेवा करके ही परम गति पा सकती है। और अगर वह इस पतिव्रत धर्म के रास्ते से भटकी, तो उसे छल्ली और अधर्मी माना जाएगा। यानी एक स्त्री का स्वर्ग, नरक, मोक्ष, सम्मान, सब कुछ उसके पति के अधीन कर दिया गया। उसका अपना कोई स्वतंत्र आध्यात्मिक या सामाजिक अस्तित्व ही नहीं है। वह बस एक परछाई है। और अंत में वे स्त्री के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बताते हुए कहते हैं, एक ही धर्म, एक व्रत, नेमा काय बचन, मन पति पद प्रेमा। इसका सीधा और साफ अर्थ है कि स्त्री के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, तन से, मन से और वचन से पति के चरणों में प्रेम रखना। यानी स्त्री के जीवन का एकमात्र उद्देश्य पति की सेवा और समर्पण है। उसका अपना कोई लक्ष्य, अपना कोई सपना, अपना कोई विचार नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचिए, जब सदियों पहले ऐसे विचार समाज के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में लिख दिए गए, तो समाज ने उन्हें मर्यादा और संस्कृति का नाम दे दिया। फिर उसी मर्यादा को पीढ़ी दर पीढ़ी औरतों पर थोपा गया और उनसे कहा गया कि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है और इसी में तुम्हारी भलाई है। धर्म और विवेक का संघर्ष। लेकिन मैं यह पूछती हूँ कि वह धर्म कैसा हो सकता है जो इंसानों के बीच बराबरी न देखे, जो एक लिंग को दूसरे से श्रेष्ठ बताए, जो सोचने की आजादी छीन ले और सवाल करने पर नरक का डर दिखाए? वह धर्म नहीं, वह एक सामाजिक बंधन है, एक पिंजरा है जिसे परंपरा का नाम दिया गया है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। किसी और के कहे को, किसी पुरानी किताब में लिखी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वह सदियों से चली आ रही है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, तर्क की कसौटी पर हर बात को कसो। जो धर्म विवेक सिखाए वही असली धर्म है, जो बराबरी और करुणा सिखाए वही सच्चा मार्ग है। डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर ने महिलाओं की मुक्ति के लिए कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज में महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। वे जानते थे कि जब तक महिलाएं ऐसे दमनकारी रीति रिवाजों में जकड़ी रहेंगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। करवा चौथ को आज प्रेम का प्रतीक बताया जाता है, पर अगर यह प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम में दोनों बराबर क्यों नहीं है? अगर यह श्रद्धा और त्याग का व्रत है, तो पुरुष भी यह व्रत अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं रखते? अगर यह त्याग है, तो क्यों सिर्फ एक पक्ष को ही दिन भर भूखा प्यासा रहकर यह त्याग साबित करना पड़ता है? प्रेम बराबरी से होता है, गुलामी से नहीं। व्रत रखना या न रखना,
यह किसी की व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन जब इसे एक अनिवार्य परंपरा बना दिया जाता है, तो यह स्वतंत्रता का हनन बन जाता है। यह प्रेम नहीं बल्कि एक सामाजिक दबाव है, जिसमें न चाहते हुए भी कई महिलाओं को शामिल होना पड़ता है। निष्कर्ष, अब समय बदल रहा है। हमें भक्ति से ज्यादा बुद्धि को महत्व देना होगा, त्याग से ज्यादा समानता को अपनाना होगा और अंधविश्वास से ज्यादा विवेक को समझना होगा। धर्म वह नहीं जो आपको डराए, धर्म वह है जो आपको सोचने की आजादी दे। आस्था वह नहीं जो आपको बांध दे, आस्था वह है जो आपको भीतर से मुक्त करे। तो जब अगली बार कोई आपसे कहे कि करवा चौथ तो प्रेम और त्याग का प्रतीक है, तो बस मुस्कुराइए और उनसे एक सवाल पूछिए, यह प्रेम है या परंपरा? क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो कहे कि सब इंसान बराबर हैं, और सच्चा प्रेम वही है जो बराबरी पर टिका हो, न कि किसी एक की भूख, पीड़ा और समर्पण पर। मैं लाली यादव आप सबसे यही कहना चाहूंगी, भक्ति नहीं बुद्धि अपनाइए, व्रत नहीं विचार कीजिए, और धर्म नहीं समता को प्राथमिकता दीजिए। जय भीम, जय संविधान।